हेलो दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लुसेंट। लुसेंट जानते ही दोस्तों आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लुसेंट से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और लुसेंट लगभग सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसको आज हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लुसेंट का मतलब शुरू से टॉप चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज शुरू करते हैं क्वेश्चन का, और लास्ट तक इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों अच्छा से। और इसको 60 दिन के अंदर कंप्लीट करना है दोस्तों। इसमें जितना भी क्वेश्चन है लाइन बाय लाइन सारा क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और इसको अच्छा से पढ़ेंगे दोस्तों। और इसमें है कि दोस्तों मान चलिए कोई कुछ काम में बिजी है, कुछ कर रहा है, तो उस टाइम में भी सुन सकते हैं, चला के अपना सुन सकते हैं, तो उससे भी याद हो जाएगा दोस्तों। इसलिए इसका पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पर दोस्तों, तो वहाँ से आप पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। तो इसको आप शुरू करते हैं दोस्तों लुसेंट का, और चैप्टर फर्स्ट से और लाइन बाय लाइन दोस्तों इसका, और इसको अच्छा से सॉल्व करेंगे दोस्तों। जैसे आज का है दोस्तों टॉपिक भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास का दोस्तों जैसे सामान्य ज्ञान, भारतीय इतिहास का सामान्य ज्ञान, सामान्य परिचय, इसका समान परिचय इसका आज सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों दिया हुआ है, अ, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अ, अतीत अतीत का। जैसे दिया है दोस्तों अतीत का। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? इतिहासकार कौन था दोस्तों? बी हेरोडोटस। कौन था दोस्तों? हेरोडोटस था। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष निष्कर्ष युक्त संगत साक्ष्यों पर आधारित होता है। कौन है दोस्तों? तो बी तत्सीडा ईडियस दिस। थर्ड देखते हैं दोस्तों, फोर्थ देखते हैं दोस्तों, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है दोस्तों ए हेरोडोटस। हेरोडोटस है दोस्तों। फाइव देखते हैं दोस्तों, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? इसका दोस्तों हो जाएगा आंसर हेरोडोटस। हेरोडोटस। 6 नंबर का देखते हैं दोस्तों, इतिहास अपने को दोहराता है डैश या किसका कथन है? इसका कथन है दोस्तों हीगेल का है दोस्तों। इसी तरह दोस्तों 7 का देखते हैं। 7 का है दोस्तों, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ सीखता है डैश या कथन किसका है? इसका है दोस्तों एक कार्ल मार्क्स का है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इसका दोस्तों हो जाएगा बी दोस्तों, इतिहास का शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। इतिहास का सिलसिला है। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने द्वैतात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा बी मार्क्स। किसने किया है? मार्क्स ने किया है दोस्तों। क्वेश्चन 11 देखते हैं दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी द्वैतात्मक भौतिकवाद से दोस्तों। इसी तरह दोस्तों इसका देखते हैं 12 का है दोस्तों, इतिहास विगत की राजनीतिक में डैश या किसका कथन है? इसका हो जाएगा दोस्तों कार्लियल का दोस्तों सी। इसका हो जाएगा दोस्तों सी। अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसका 13 नंबर का दोस्तों। 13 नंबर में दोस्तों जैसे सूची मिलान करने का दोस्तों। 13 में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर कीजिए। इसका दोस्तों इसका हो जाएगा दोस्तों 13 का ए का हो जाएगा दोस्तों अशोक ओक्साट का हो जाएगा दोस्तों सच या तीन हो जाएगा। सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। और दोस्तों बी का हो जाएगा 4
ट्रेबेलियन, ट्रेबेलियन का हो जाएगा इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं। और कलिंगवुड, कलिंगवुड का हो जाएगा दोस्तों, कलिंगवुड का हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट यानी संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और व्यूरी, व्यूरी का हो जाएगा दोस्तों सेकेंड, सेकेंड यानी कि इतिहास, इस इतिहास अस्त मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 13 का ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। इस तरह 14 का देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? इतिहास ये कहा था दोस्तों वेनेडिडो, वेनेडिडो क्रेचे, क्रेचे कहा था दोस्तों। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला बीसी किसका संक्षिप्त क्षर है? इसका दोस्तों हो जाएगा ए बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट का दोस्तों। उसी तरह दोस्तों 70 का, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले एडी का पूर्ण रूप होता है, पूर्ण रूप होता है, इसका ए होगा दोस्तों एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, इसका हो जाएगा दोस्तों आंसर बी। वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। अब क्वेश्चन 19 दोस्तों 19, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों इसका डी 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 में है दोस्तों, सूची 1 और सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 20 का इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का डी कली समसर, कली, इसका आंसर होगा दोस्तों डी, डी होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन 21 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 21 में दिया हुआ विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, कब हुआ इसका? तो ये होगा दोस्तों 18 ईस्वी पूर्व, ये होगा इसका आंसर दोस्तों। और अब क्वेश्चन 22 देखते हैं दोस्तों, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी कनिष्क में हुआ था, कनिष्क में हुआ था। 23 में दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों शक संवत, किस पे हुआ था? शक संवत में हुआ था। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट को दिया जाता है। किसको? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। क्वेश्चन 25 देखते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो ये दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया गया था दोस्तों। क्वेश्चन 26 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका दोस्तों आंसर होगा सी, इसका होगा दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में विक्रम संवत 1800 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ। सेकंड में दोस्तों शक संवत सन 18 से प्रारंभ हुआ और गुप्त संवत सन 319 से प्रारंभ हुआ। तब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 27 देखते हैं दोस्तों। 27 में दिया, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये की थी दोस्तों अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। ए, इसका आंसर होगा दोस्तों ए, इसका आंसर होगा दोस्तों ए। 28 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन सा संवत है जो कलचुरियों का द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलूरी संवत भी
कहलाता है? तो ये होगा दोस्तों इसका आंसर सी, त्रिकुटक संवत। त्रिकुटक संवत। क्वेश्चन 29 देखते हैं, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? तो दोस्तों ये क्या था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य 6 यानी कि 6, विक्रमादित्य 6। क्वेश्चन 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन दोस्तों, इसका होगा लक्ष्मण सेन। क्वेश्चन 30 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1931 में। 1931। अब क्वेश्चन 32 देखते हैं, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने पर मान होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 2013। कब होगा दोस्तों? 2013 ईस्वी में। 2013 ईस्वी में। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 33, और 33 से शुरू करते हैं दोस्तों। विक्रम एवं शक संवत के प्रारंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 135 वर्ष। कितना? 135 वर्ष। आंसर सी, 135 वर्ष। और दोस्तों 34 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, पुलकेशिन फर्स्ट का वादमी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा? इसका होगा दोस्तों 34 का 600 होगा दोस्तों, यानी कि आंसर ए होगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में राजस्थान सरकार के कैलेंडर में वर्ष 2063 लिखा हुआ है, तो साके शक संवत क्या होगा? संवत क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों 1928 साके। 1928 यानी कि आंसर सी। आंसर सी। 36 का देखते हैं दोस्तों, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में किसकी समझने के लिए प्रयुक्त की जानी है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप में दोस्तों, यानी कि आंसर बी होगा इसका दोस्तों। आंसर इसका बी होगा। अब 37 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? तो इसका होगा आंसर क्लीडर लिम्बो। क्लीडर लिम्बो, यानी कि आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 38, काष्ठ अतिथि और संघ के पुरातत्व नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? इसका आंसर होगा कार्बन 14। कार्बन 14 यानी कि आंसर ए, कार्बन 14। क्वेश्चन 39 देखते हैं दोस्तों, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। इसका आंसर होगा जीवाश्म यानी कि आंसर ए। 40 देखते हैं, क्वेश्चन 40, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा, यानी कि इसका आंसर होगा दोस्तों सी, मानव ने लिखना सीखा। अब दोस्तों क्वेश्चन 41 देखते हैं। क्वेश्चन 41 इसका है दोस्तों, जिसे 41 में भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल हिस्टोरिक का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व से। 600 ईस्वी पूर्व यानी कि सी, इसका होगा सी। क्वेश्चन 42 देखते हैं, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है
लेखन। इसका आंसर होगा दोस्तों ए, लेखन। अब क्वेश्चन 43 देखते हैं। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चित्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? इसका होगा दोस्तों आंसर 22 मार्च अथवा 21 मार्च, यानी कि आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन 44 देखते हैं दोस्तों। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सेलेरियस, यानी कि आंसर इसका डी होगा, सेलेरियस। और क्वेश्चन 45 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संबंध के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अलवरूनी, यानी कि इसका आंसर डी होगा, अलवरूनी। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस तरह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुंच सके।